बैठ गया हैं जल्दी। अरे बाबा हां ठंडा ये बोल के चल यार लो से कैमरे में ठीक है नहीं 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 बस ठीक है कैमरा दिखाओ चलो भाई कैसे हैं आप अरे यहाँ ठंड बहुत है कुछ नहीं अरे गुड मॉर्निंग भाई तो मैंने आपकी लगाई क्लास मॉर्निंग में हम लोग पढ़े हैं बच्चों एलवा की चौथी शीट हमारी समाप्त होती है तीन चार क्वेश्चन बाकी है पहले बताइए बताइए 90% समझ पाएंगे बताइए एलवा की चौथी शीट होने के बाद हम अगली एलवा की छोटी सी पांच शीट बताएंगे बताया कि x y z की पॉजिटिव नंबर है x y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर 30 है y प्लस z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 50 है x प्लस z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 20 x के समान होगा तो इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है ये क्वेश्चन आया था 2020 में वहां पूछा गया था कि x प्लस y प्लस z क्या होगा उस क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसे यही पूछा गया था x प्लस y प्लस z क्या होगा देखो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं एक टाइप में एक सवाल के बारे में मिसलेनियस क्वेश्चन चैलेंज जो किसी भी को फॉलो नहीं करते लेकिन इंपॉर्टेंट वाले मिसलेनियस है दोबारा से भी आ सकते हैं देखिए अब जानते हैं इस बार b प्लस x प्लस y माइनस z पूरा देता हूं x प्लस y प्लस z इनटू x प्लस y माइनस z तो यार a प्लस b माइनस b इसका मतलब इसका y प्लस z माइनस x 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 ठीक है आगे 150 आ गया ऐसे x प्लस z माइनस y प्लस z प्लस y ये होने का x प्लस z प्लस y इनटू x प्लस z माइनस y क्या बोलिए ऐसा इसके बराबर 1 के बराबर हम x प्लस y प्लस z निकालना सोचो कैसे आएगा सोचो कैसे आएगा अगर मैं तीनों ऐड कर दूंगा अगर मैं तीनों को जोड़ देता हूं अगर मैं तीनों ऐड कर देता हूं या x प्लस y प्लस z अगर मैं तीनों ऐड कर देता हूं x प्लस y प्लस z कॉमन अगर मैं तीनों ऐड कर देता हूं x प्लस y प्लस z कॉमन तीनों ऐड कर देता हूं x प्लस y प्लस z x प्लस y प्लस z कॉमन इन तीनों ऐड करना पड़ेगा जैसे आप तीनों ऐड करोगे x प्लस y माइनस x प्लस y माइनस x प्लस y x प्लस y यानी x प्लस y प्लस z x प्लस y प्लस z x प्लस y प्लस z मैंने इसके दिमाग में लगा तुम्हारे सीधा लगा तुम ले जाओ 130 180 180 जैसे आप दोनों को तीनों ऐड करोगे x प्लस y प्लस z होल 400 x प्लस y प्लस z 20 ये सवाल था वापस 30 करके बनाया 5 साल पहले x प्लस y प्लस z मान 20 आ गया हैं खत्म कर दिया रीडिंग करते हैं x प्लस y प्लस z 20 ये सवाल था और जैसे हमसे x मान पूछा है क्या पूछा x मान कैसे आएगा बताइए इनमें से किसी का सवाल करना होगा देखो y प्लस z माइनस x हमने x प्लस y मान निकाला 20 हमने x प्लस y मान निकाला 20 लिखा y प्लस z माइनस y प्लस z माइनस x की वैल्यू निकालेंगे y प्लस z माइनस y 220 निकालेंगे आप उसे आप यही करेंगे y प्लस z माइनस x कौन जिससे y प्लस z कट जाए y प्लस z कट जाए बता दो आप बता दो ना अगर आप बता दो y प्लस z y प्लस z कट जाएगा x में से माइनस करेंगे 20 में से 15 20 माइनस 15 20 माइनस 15 हो गया x माइनस 25 तो x माइनस 25 ये x वैल्यू है हमने कहा रिव्यू सवाल ठीक समझ आया है ऑप्शन बनाना से b का 25 ये मैंने एक बार किसी पूछी है ऑप्शन करके डायरेक्ट वीडियो फटाफट आप करनी है सवाल है अगर x बराबर 2 + y बराबर 2 - √3 z बराबर सवाल आपको x y और z के लिए x बराबर 2 + y बराबर 2 - √3 z बराबर तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कैसे आएगा टेल मी ऐसा नहीं मैं x y z का मान x y z के मान बदल नहीं जाएगा यहाँ कैंसिल ऐसे क्या x y z कैंसिल x y z ठीक है या y z x का x स्क्वायर ये z y का x स्क्वायर x y z का x स्क्वायर प्लस y ऑफ ये का 1 x y जाएगा y z z x y जाएगा ये हमने कुछ भी नहीं किया कैंसिल लिया अब आप थोड़ा सा समझदार ऊपर फॉर्मूला आ गया हालांकि फॉर्मूला आपको पढ़ना अगली शीट में आप इतना जानते होंगे कौन सा फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला है भाई अगली शीट में और डिटेल में बहुत सारे सवाल होंगे आपको पता कौन सा फॉर्मूला है ये भाई देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए a + b + c स्क्वायर a + b + c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2b + 2c यहां है x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + y स्क्वायर + ये x + y + z का होल स्क्वायर है भाई क्या है ये x + y + z का होल स्क्वायर है आपको x + y + z का होल स्क्वायर x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + y स्क्वायर + z और नीचे में 2 x y z मेरे लिए सवाल आगे करना बहुत आसान है अगर मैं इसके 2 + √3 y z 2 + √3 2 + √3 बजाय 2 + 5 इन तीनों में 2 + 5 नीचे क्या नीचे x y z 2 + √3 गुणा 2 − √3 और बराबर अब जानते हैं a + b = c स्क्वायर 2 + 4 − √3 जाना चाहिए 5 + 25 सवाल आंसर 25 25 ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है ठीक है बड़ा सवाल है मेरे आपके सामने हम लोग आगे चलिए क्वेश्चन नंबर है 94 ये भाई जल्दी से पढ़ो x बराबर 5 + 1 y बराबर 5 - 1 है x स्क्वायर + y स्क्वायर + y स्क्वायर + x स्क्वायर + 4 x + y + 4y + x + 6 का मान है बहुत बेसिक बहुत शानदार सवाल मेरे भाई सुनिएगा अब x स्क्वायर + y स्क्वायर + x स्क्वायर + y स्क्वायर कैसे फॉर्मूला लिखते हैं मेरे यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग जिससे दूसरे लोग फॉर्मूला लेंगे x स्क्वायर + y स्क्वायर + x स्क्वायर + 4 क्या करेंगे x स्क्वायर + y हम लोग फॉर्मूला लेंगे x स्क्वायर + y प्लस यहाँ से ये पूछा जाएगा प्रॉब्लम की नहीं तो हमें x + y + y निकालना है x + y + y ये आप बोलिए सर बिल्कुल सही अब ये पता है सवाल और आप पता नहीं निकालना आसान है x का मान आपको याद होगा हालांकि कैलकुलेट में 4 नहीं पता चलेगा x का मान 5 y का मान 5 - 1 y का मान 5 - 1 x का मान 5 + 1 ये आपको नहीं पता a + b = -c = y y a + b = y a + b = 6 अब a + b = 4 4 आ गया अब x + y + y + 3 आ गया तो ये क्या आ जाएगा ये स्क्वायर ये क्या आ जाएगा जल्दी बताओ फटाफट y साहब x + y + y + 3 आ गया स्क्वायर है ये उल्टा स्क्वायर करना है क्या जाएगा x + y + x + y + 3 + 9 = 7 x + y + y + 3 4 12 4 4 5 7 25 सवाल आंसर डी ऑप्शन इसका आंसर आगे चलेंगे नेक्स्ट अगला 95 96 दो क्वेश्चन बिल्कुल जैसे एक आप 95 नंबर इस शीट का आखिरी टाइप है या आखिरी सवाल है इस शीट का बताइए मेरे इस शीट का आखिरी टाइप सोचो आप लोग क्या है मेरे पहले दो सवाल का आंसर बताइए भाई यस नीति कोशिश करिए कम से कम एक सवाल मैं आपको बताऊंगा अगला कोशिश करना होगा जैसे ab + b = 3 bc = b + c = 4 c = c = 5 पूछा abc = b + c = c देखो ये एक मेरे भाई चेन है अगर एक बार दिमाग में डालोगे ऐसे कोई सवाल आप करना होगा आप इससे ab = b तो नहीं अगर इसको पढ़ देता हूं अगर इसको पढ़ देता हूं तो a + b = दिया जाएगा a + b = 3 आप बोल सकते हैं ये हो गया यहां से मैंने इसको पढ़ दिया उल्टा कर दिया a + b = 3 = 3 अगर a + b = 3 अगर a + b = 3 1 a + b = 3 1 a + b = 3 1 आगे नहीं आगे बोलो हां सर आगे
a प्लस b को आप लोग डिवाइड करेंगे a b से क्या जाएगा 1 by a प्लस 1 by b और राइट साइड में आगे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे क्या कर दो दैट्स बिल्कुल b c b c 1 by b प्लस 1 by c 1 by b प्लस 1 by c क्या जाएगा दोस्तों 4 ऐसे आप देखो c अपॉन c प्लस a ट्रांसफर कर दो c प्लस a c c प्लस a c क्या जाएगा 1 by c प्लस 1 by क्या जाएगा 1 by c प्लस 1 by कितना जाएगा 1 by c प्लस 1 by कितना जाएगा दोस्तों 5 आप तीनों को ऐड करो आप तीनों को ऐड कर दीजिए 1 by a 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 twice of 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c twice of 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c मैं बोल सकता हूं 1 by 2 1 by 2 1 by 3 4 5 5 3 4 5 3 4 5 अब दूसरी बार आप बढ़िया हम तीनों ऐड कर दीजिए तो ही 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c आएगा तो ये तीनों सारे तीनों ऐड करो twice of 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c तो कुछ और एक है ऐसे कैसे लोगे कैसे लोगे abc abc ऊपर आ जाएगा bc प्लस c प्लस b bc प्लस c प्लस b आ जाएगा बिल्कुल यहां से आप इसका उल्टा इसका उल्टा abc अपॉन b प्लस c प्लस c का सवाल आंसर 1 by 6 1 by 6 करेक्ट है 1 by 6 हां ठीक है वाह मुझे भी पता नहीं वो कैसे होगा हल्ला लगा के फॉर्मूला लगा एक साथ पहले से 1 साल पहले से 1 ईयर ये बड़ा है ठीक है ऐसे सवाल बनाने के लिए आपसे इसी के साथ शीट खत्म होती है इसी के साथ मेरे अलजेब्रा की शीट खत्म होती है चौथी शीट अब अलजेब्रा की 5 शीट की वैल्यू अब आपके सामने अलजेब्रा की 5 शीट की वैल्यू वैल्यू कोई फॉर्मूला नहीं आपको पढ़ाऊंगा मेरे ये कॉन्सेप्ट वैल्यू ध्यान से सुनो अच्छे से समझना मेरा कॉन्सेप्ट वही समझना फिर उसके बाद आपको सवाल करूंगा ठीक है ध्यान से सुनना मेरे पेपर में बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका बेसिक सॉल्यूशन करना आपका पेपर ऐसा पेपर है कि आपको कॉम्प्लेक्स सवाल करके करना है ऐसे नहीं आपका पेपर ऑब्जेक्टिव क्या ऑप्शन आपके सामने आपको सही आंसर करना है क्या आपने पास क्या करना है क्या करना है क्या करना है लेकिन आपको बहुत ऑप्शन सेलेक्ट करना है ठीक है पेपर में बहुत सारे सवाल आते हैं जिनका बेसिक सॉल्यूशन इतना लेंथी इतना लंबा इतना मुश्किल होता है इसको करने से बढ़िया है उसको छोड़ दिया जाए उसको करना है तो ऐसे करना लंबे सवाल को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक मिलेगी वैल्यू यानी सवाल के साथ खेलना मेरे पेपर में जब भी अलजेब्रा का क्वेश्चन होता है उसमें दो चीजें होती है वेरिएबल कांस्टेंट उसमें दो चीजें वेरिएबल्स और कांस्टेंट अलजेब्रा की वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स वेरिएबल्स मतलब चार जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती जिनका मान सवाल बदलता है जैसे x वैल्यू किसी वाले g y किसी वाले x y है किसी में कुछ है ये सब वेरिएबल्स है कांस्टेंट यानी फिक्स नंबर जिनकी फिक्स होती है 1 -1 0 2 3 ये सब कांस्टेंट नंबर जिनका फिक्स नंबर नहीं है और इसका मतलब सवाल अलग रहेगा मतलब सवाल नहीं रहेगा तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट अलजेब्रा सवाल नहीं होता है अब बनती है इक्वेशन वेरिएबल्स और कांस्टेंट का इस्तेमाल करके बनती है इक्वेशन या समीकरण जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरी बात को सुनिए मैं आपसे कहूं यदि x + y + z बराबर 8 है मैं आपसे कहता हूं कि x + y + z बराबर x + y है मैं आपसे कहता हूं कि x + y बराबर 8 है ठीक है आपसे कहते हैं x + y बराबर 8 तो आप मुझे बताओ कि 3x + 3y क्या होगा आप मुझे बताओ कि 3x + 3y क्या होगा मैं बहुत आसान बात पूछूं इस वाला ऑप्शन है 16 20 24 और 32 हमने आपसे पूछा x + y बराबर 8 है तो पूछा है 3x + 3y का मान क्या होगा यहां x + y क्या है वेरिएबल यहां x + y क्या है वेरिएबल जिसका मान मुझे नहीं पता मैं आपसे पूछता हूं कि x + y बराबर 8 है तो 3x + 3y क्या होगा मेरे भाई एक बार इक्वेशन दिया एक आप इक्वेशन दिया एक समीकरण दिया x + y बराबर 8 एक समीकरण आपको दिया हुआ है आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और वेरिएबल कितने दो वेरिएबल इक्वेशन दो है और वेरिएबल इक्वेशन एक वेरिएबल आपके दो x y नाम के आपके दो वेरिएबल्स हुए क्या कभी एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं क्या कभी एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते नहीं अगर आपसे पूछूं कि x + y बराबर 8 है तो बताओ x का मान क्या होगा y का मान क्या होगा x y का मान बता सकते नहीं बता सकते क्या बता सकते नहीं भाई अगर हमारे पास एक इक्वेशन है तो मैं एक ही वेरिएबल निकाल सकता हूं मेरे पास दो इक्वेशन है दो वेरिएबल निकाल पाऊंगा मेरे पास तीन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन वेरिएबल सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन चाहिए मैं एक इक्वेशन से एक वेरिएबल सॉल्व कर सकता हूं जिसका सामने 5x - 40 बराबर 0 यहां एक इक्वेशन है इक्वेशन कितनी एक वेरिएबल कितना एक है तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल सॉल्व किया जा सकता है यहां से x का मान निकालना 5 x का मान 5 x का मान सॉल्व कर तो एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल सॉल्व किया जा सकता है एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का मान नहीं निकाला जा सकता यानी जितने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए अगर चार वेरिएबल है तो चार वेरिएबल का मान निकालने के लिए आपके पास चार इक्वेशंस होनी चाहिए तभी निकल जाएगा मेरे भाई अब यहां मैंने आपको एक इक्वेशन दिया है वेरिएबल्स यहां पर दो है x y वेरिएबल्स यहां पे दो है x y क्या x का मान निकाल सकते नहीं क्या y का मान निकाल सकते ना x का मान निकाल सकते ना y का मान निकाल सकते लेकिन फिर भी सवाल आंसर तो है लेकिन फिर सवाल आंसर तो सॉल्व हो रहा है ऑप्शन में 16 20 24 इसका मतलब इस सवाल का आंसर x और y की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा इस सवाल का जो भी आंसर है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि x का मान क्या है y का मान क्या है इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा x का मान क्या है y का मान क्या है इस सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड कर रहा है इस सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि x और y में रिलेशन क्या है इस सवाल का आंसर x और y की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा x का मान क्या है y का मान क्या है इस सवाल का आंसर कोई लेना नहीं सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि x और y में रिलेशन क्या है x और y में क्या संबंध है x और y में क्या इक्वेशन बन रही है यानी कि मेरे जब सवाल में ये बोलता है x + y बराबर सवाल का आंसर x और y पे डिपेंड नहीं सवाल का आंसर केवल इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि x + y 8 होना चाहिए आप अपनी मर्जी से x और y का मान कुछ भी ले सकते हो कुछ भी बस सवाल की दी गई शर्त गलत नहीं होनी चाहिए सवाल की दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सवाल की दी हुई कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए अगर x को 0 मेरे y को 8 होगा 0 + 8 होता है आंसर x को 0 y 8 को 3 गुणा 24 तो सवाल का आंसर 24 क्या मेरे सवाल का आंसर 24 आ गया अगर x को 1 होता तो y के साथ दुनिया में सब है कि आंसर x y पे डिपेंड नहीं करता है x आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि x और y में रिलेशन क्या है दोस्त अगर x y के बाद y का साथ है 3 y का साथ 3 24 अभी सवाल आंसर 24 आएगा आंसर हिलने वाला नहीं रहेगा बिल्कुल अगर x का मान 5 है तो y का मान 3 रहेगा तो यहां पे 3 5 15 प्लस y का 3 15 प्लस 24 रहेगा अब माइनस ले लेते हैं इसको x को 10 y को माइनस 10 माइनस 8 होता है x की 10 30 y के मान माइनस 2 30 लेकिन 24 आएगा दुनिया 10 आंसर 24 आने वाला नहीं क्यों क्योंकि आंसर इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि x और y की वैल्यू क्या है आंसर इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि x और y में रिलेशन क्या है रिलेशन डिपेंड कर रहा है दोस्त समझ में आप लोग ये सब बिल्कुल सही समझ रहे हैं यानी कि अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है अगर किसी सवाल में पहला समझिए अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा है तो वहां आप अपनी मर्जी से वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हो अगर किसी सवाल में मैं पूरा नहीं लिखूंगा अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है वेरिएबल्स ज्यादा है यानी वेरिएबल का मान तो सॉल्व होगा नहीं वेरिएबल्स के तो सॉल्व हो ही नहीं क्योंकि इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा होगा नहीं अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज्यादा है तो वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं वहां आप अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं क्योंकि अगर किसी सवाल में इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज्यादा है वेरिएबल का मान सॉल्व करके निकाल सकता नहीं सवाल का आंसर वेरिएबल डिपेंड नहीं करेगा सवाल का आंसर डिपेंड करेगा वहां अपनी मर्जी से वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी से वेरिएबल कुछ मान सकते हैं लेकिन आपको वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है सवाल की दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सवाल में जो भी क्वेश्चन सेटिस्फाई होनी चाहिए ऐसा नहीं आपको x y बराबर कर रहा सब x मान बदलना y का मान चार कैसे 15 4 जोड़ नहीं सकता जब x y 8 होना चाहिए आपको x y वैल्यू ऐसी ही लेनी है x y का मान ऐसा ही लेना है जोड़ के 8 है सवाल की दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखना है सवाल की दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हो सवाल में क्वेश्चन दी हुई है सेटिस्फाई होनी चाहिए सवाल की दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए दूसरी बात मेरे वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कभी 0 by 0 और 1 by 0 फॉर्म ना बने वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी 0 by 0 या 1 by 0 अनडिफाइंड फॉर्म ना बने वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है आपको कि 0 by 0 1 by 0 अनडिफाइंड इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बननी चाहिए वैल्यू पुटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है 0 by 0 1 by 0 अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए फिर आप बोलो आंसर अच्छा सपोज सवाल ये आया मतलब a - 1 ये है सवाल ये मतलब a - 1 अब मैं कहता है a मान कर लो मैं बोलता हूं a मान कर ले मैं मान कर लो 1 by 0 1 by 0 नहीं बट मैं किसी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते ये पॉसिबल नहीं आप यहां पे a मान पुट नहीं कर सकते वैल्यू पुटिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका कभी 0 by 0 1 by 0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए और नंबर 3 आप मुझे बताओ कोई सवाल कब जल्दी सॉल्व होगा कोई सवाल कब जल्दी सॉल्व होगा सवाल में जितने कम वेरिएबल होंगे उतना छोटा सवाल होगा जल्दी होगा मेरे भाई कोशिश करेगी कि सवाल छोटे से छोटा हो छोटे से छोटा सवाल होगा जब सवाल में कम से कम वेरिएबल बचेगी यानी कि मेरे वेरिएबल्स की वैल्यू 0 करना चाहिए हमारी कोशिश आप अपनी वैल्यू कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ रख सकते हो लेकिन पहले कोशिश करनी चाहिए वेरिएबल कम से कम रहे यानी सबसे पहले हमें वेरिएबल 0 करना चाहिए 0 करने से क्या सवाल हल्का होता है सवाल छोटा होता है तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करना चाहिए 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 ठीक है एक वेरिएबल को 0 कर दिया सवाल अभी अगर औकात में नहीं आता दूसरे वेरिएबल को 0 करो सवाल अभी अगर औकात में नहीं आता सवाल अभी अगर सॉल्व नहीं होता सवाल अभी अगर सॉल्व नहीं होता है तो
अगले वेरिएबल जीरो, अगले वेरिएबल जीरो, लेकिन सबसे पहले वेरिएबल जीरो बनाने की कोशिश करो। जीरो बनाने से वेरिएबल क्या हो जाता है, जीरो बनाने से सवाल छोटा हो जाता है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है, वेरिएबल छोटा हो जाता है, लेकिन आप बोलोगे सर बिल्कुल सही प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 4 इस बात ध्यान देगा मेरे भाई, अगर आप किसी सवाल में वेरिएबल जीरो नहीं कर पाए, भाई सवाल सही से किया है कि आप वेरिएबल जीरो नहीं कर पाए, आप वेरिएबल जीरो नहीं कर पाए, तो मेरे पहले अगर आप किसी सवाल में वेरिएबल जीरो नहीं कर पाए हो, तो आप अपनी मर्जी से आप अगर वेरिएबल जीरो नहीं कर पाए, अगर आप वेरिएबल्स को जीरो, तो मैं इतना बिल्कुल बात करेंगे सवाल नहीं, अगर वेरिएबल जीरो नहीं कर पाए, अगर वेरिएबल जीरो नहीं कर पाए तो 1 -1 2 ये आपको सीधा आंसर है, सीधा आंसर यानी कि अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से करोगे। भाई अगर सवाल में डाटा ये ऐसा दिया कि वेरिएबल जीरो नहीं कर पाए बेटा, अब 1 -1 2 -2 ये अपनी मर्जी आप सीधा आंसर रखिए। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, आप बोलोगे सर मैं बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेरे भाई अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम हैं और वेरिएबल ज्यादा हैं, यानी उस सवाल में आपको ये एक टोल मिल गया कि किसी सवाल में इक्वेशन कम है वेरिएबल ज्यादा है, तो वहां किसी वेरिएबल का मान सॉल्व करके नहीं निकाला जा सकता, हल करके नहीं निकाला जा सकता। लेकिन सवाल का जो आंसर होगा वो वेरिएबल की वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा, सवाल आंसर केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि सवाल में आपको क्या कंडीशन दी हुई है, सवाल में आपको क्या इक्वेशंस दी हुई है, और इक्वेशंस को भी अपनी मर्जी से वैल्यू करके सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से सॉल्व करके दिखाऊंगा मेरे भाई, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वेरिएबल नहीं बननी चाहिए। ओके, बिल्कुल, चलो, हाँ, चलो, जल्दी फटाफट, और जाओ, हो गया, ठीक है, चलो भाई थोड़ा 5 मिनट टाइम लगेगा, उसी कटी नहीं थी, आज की कटी नहीं आई इसलिए मैं कोई बात सॉरी, मैंने आपको समझाया कि अगर किसी सवाल में इक्वेशंस कम है वेरिएबल ज्यादा है तो आप अपनी मर्जी से वैल्यू कर सकते हो, तो सवाल की दी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मैं सवाल में सही भाई, वो यदि x + y = 41 है तो इसका मान क्या होगा, ये आप क्या बोलोगे आंसर मेरे भाई, इस सवाल में इक्वेशन 1 मेरे पास यहाँ पर 2x y, मैं आपसे कुछ भी बताओ x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, आप x का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, या फिर भी आपसे सवाल पूछा है ये 4 ऑप्शन है, यानी कि सवाल तो सॉल्व हुआ है, लेकिन मुझे पता चला कि सवाल का आंसर इस बात पे डिपेंड नहीं करता, सवाल का आंसर इस बात पे कोई लेना नहीं है कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, सवाल केवल इस बात से लेना है कि x + y = 41 होना चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी जो आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पे x का मान 0 ले लो, y का मान 41 ले लो, या x का मान 0 -20 -20 -20 की पावर 2 21 और नंबर y की 41 ले लो, 41 में से 21 घटाएंगे 20 आ गया, 20 की पावर 2 21 को निकालेंगे, अब ये माइनस की पावर और करेंगे तो माइनस आएगा, क्या क्या आंसर आ गया, आप कुछ ले लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं x - 20 आप x का मान 20 ले लो, y का मान 20 ले लो, आप x का मान 20 ले लीजिए, y का मान 20 ले लीजिए, 20 -20 0 0 की पावर 2 21 0 21 -21 0 की पावर 21 0 की पावर 21 कुछ भी आंसर 0 से करने वाला है नहीं, एक आंसर है मेरा, तो हमें सवाल की कमजोरी का फायदा उठाना है, सवाल की कमजोरी का बहुत गंदे तरीके से सवाल नंबर 2 सवाल है अगर x = a + 1 / a y = a - 1 / a है तो √x की पावर 4 + y की पावर 4 - 2x² y² मान क्या होगा, देखो मेरे भाई ये x का मान दिया है मेरे भाई और ये y का मान दिया है, x और y का मान डिपेंड कर रहा है x और y का मान किससे डिपेंड कर रहा है, a का मान पता है क्या हमें इस सवाल में एक वैल्यू पता नहीं, मैं मान कर सकता हूं, तो मैं अपनी मर्जी से a का मान कुछ भी ले लूं, अब एक बचा रहेगा a का मान 0 कर लो, अगर आप a का मान 0 ले सकते हैं, अगर आप a का मान 0 करा के a 0 अनडिफाइंड है, आप यहाँ पे a का मान 0 ले सकते हैं, जब 0 ले सकते हैं तो कर लो, अगर आपने a का मान 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 1 + 1 = 1 हो जाएगा, अगर आपने a का मान 1 पुट कर दिया तो 1 = y का मान 0 हो जाएगा, वैसे अगर मैंने a का मान 1 पुट कर दिया x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा, सवाल आपसे y 0 हो गया x का मान 2 को 2 पावर 16 16 का 4 यानी कि इस सवाल का आंसर 4 आना चाहिए, मैंने a को माना, अगर a को माना तो ये 16 है, ये ऑप्शन 8 है, ये ऑप्शन 8 है, ये ऑप्शन अकेला 4 बना, आंसर डी ऑप्शन आंसर 4 बोलो, ठीक है, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, लेकिन सवाल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आएगा भाई, ये सवाल इसलिए सॉल्व हो पा रहा है क्योंकि यहाँ इक्वेशंस कम है, वेरिएबल ज्यादा है, अब जैसे सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल में दिया है x + y = 2z तो इसका मान क्या होगा, सवाल में इक्वेशंस ठीक है, एक इक्वेशन लेकिन वेरिएबल 3 दिखाई दे रहा है x y और z, वेरिएबल 3 दिखाई दे रहा है x y और z आप बोलोगे अब एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल तो नहीं हो सकते ना सॉल्व, अब एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल तो नहीं हो सकते ना सॉल्व, तो आप अपनी मर्जी से वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो, मैंने क्या सबसे पहले कोशिश करो एक वेरिएबल को 0 सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 करो, तो मैं यहाँ काम करता हूं, सबसे पहले आप z को 0 करो, आप z को 0 करो, z को 0 आप करोगे डायरेक्ट x + y 0 आएगा, यानी कि y = -x, अब जैसे z को 0 करोगे y = -x आ जाएगा, z को 0 ये 0 ये 0 ये 0 अब 0 को x से भाग दीजिए y का 0 y से भाग दीजिए y का 0 का 0 सवाल खत्म हो गया, या z को 0 के सवाल का अंत हो गया, डी हो गया,
सवाल है अगर x + y = 2z है तो x + y + y = z। एक इक्वेशन है। इक्वेशन देखिए मेरे यहाँ पे 3 दिया जाएगा x y z। आप अपनी x का मान किसी वैल्यू को पुट कर सकते हो, हर किसी आंसर आएगा, हर किसी में। आप यहाँ पे z को जोड़ कर लो। आप यहाँ पे z को जोड़ कर लो। मैंने z को जोड़ कर लिया। अब जैसे आप z को जोड़ करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये z हो जाएगा। x + x = 1 y + y = 1 + 1 यानी बिना कुछ करे केवल z को जोड़ करके सवाल का आंसर आ गया। ऐसा नहीं कि आप z को जोड़ करोगे तो x + y = 2z। एक इक्वेशन है, सब में y को जोड़ करना, y आंसर आएगा। ये बचा y को जोड़ करना, y जोड़ दिया, x का मान 2z। आप y को जोड़ करके x का मान 2z आपको। याद रखिए आप y को जोड़ करके 0 हो जाएगा 0। 0 को मान z से 0 x के लिए आप 2z x के लिए 2z 2z - z और 0 - z 0 तो 2z - z 2 इस सवाल का आंसर आप लिखवाइए। 2z - z 2 0 हो गया यानी आप कुछ भी करो आंसर 2 से लेने वाला नहीं है। आइए ये देखो मेरे भाई सवाल नंबर आपके सामने बताओ। सी प्लस का लेटेस्ट सवाल है अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है तो 3b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस अल्फा गामा क्या होगी। ऐसा नहीं सवाल डिस्कशन होगा आप स्क्वायर और यहाँ पे बहुत लेंथी हो जाएगा। अब मुझे पता है इस सवाल में एक इक्वेशन दी है, इस सवाल में एक इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन यहाँ पे सवाल में इक्वेशन एक है और मेरे यहाँ पे 3 है अल्फा बीटा गामा 3 वेरिएबल है। जब इक्वेशन एक है और वेरिएबल 3 है तो आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो भाई जो आपको पसंद है। आप एक काम करो गामा को जोड़ कर लो, आप गामा को जोड़ कर लो। सबसे पहले एक वेरिएबल जोड़, मैं गामा को जोड़ कर लेंगे 0 होगा तो बीटा के लिए माइनस अल्फा, बीटा के लिए माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा या बीटा माइनस अल्फा। मैं गामा को जोड़ कर देता हूं ये 0 हो गया जो किसी हमारा बीटा के लिए माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा के लिए माइनस अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर को 2 अल्फा स्क्वायर आंसर आएगा, दो क्वेश्चन आंसर आएगा। 4 अल्फा स्क्वायर को 2 अल्फा स्क्वायर आंसर आएगा 2। आया अब बोलो हां जी सर आंसर आया, कोई परेशानी नहीं। अगला सवाल नंबर 6 को करिए। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। x y z 0 है आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, कौन बताएगा, है किसी मतलब नहीं। तो इस सवाल में अगर आप गौर से देखो एक ही इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल यहाँ पे दो तीन है। आप यहाँ पे z को जोड़ कर दीजिए, जैसे ही आप z को जोड़ करेंगे क्या आ जाएगा, z हो गया x + y y का मान आ जाएगा -x। ध्यान दीजिए क्योंकि इक्वेशन एक वेरिएबल 3 है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है। इक्वेशन एक है वेरिएबल 3 है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है। मैं अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं। सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पे जो है 0 मैं z को जोड़ कर 0 हो गया, मैं z को जोड़ के 0 हो गया, ये 0 हो गया x + x + y + y + 1 + 2 इस सवाल का आंसर हुआ। अब इतनी कम मेहनत आंसर आ रहा है अब इंसान को क्या चाहिए। आइए अब जैसे आप ये देखिए सवाल नंबर 7 बोला भाई साहब अगर a + b + c 0 है तो इसका मान क्या होगा। सवाल में इक्वेशन एक है, वेरिएबल यहाँ पे 3 है a b और c नाम के 3 वेरिएबल। आपके पास दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, दो वेरिएबल आपके पास एक्स्ट्रा हैं। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल सॉल्व होता है लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है। तो मैं अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं लेकिन सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को जोड़ करो। आपने मेरे यहाँ पे c को जोड़ कर दिया, c को जोड़ कर दिया। जैसे आप c को जोड़ करोगे b का मान क्या आ जाएगा, a + 0 b का मान आ जाएगा -, जैसे आप c को जोड़ करोगे a + 0 b का मान -, c को जोड़ करेंगे 0 c को जोड़ करेंगे 0 c को जोड़ करेंगे 0। अब a स्क्वायर बटे 2 स्क्वायर b स्क्वायर बटे 2 b स्क्वायर 1 बटे 2 1 बटे 2 यानी सवाल का आंसर बना है इसका आंसर। ओके अब एक बार कमांड बन गया तो सवाल तो बहुत तेज सॉल्व होगा, बहुत तेज जवाब आएगा। सवाल नंबर 8 करो। बोला अगर a + b + c 0 है तो इसका मान क्या होगा। एक नंबर सवाल कुछ नहीं करना है, एक इक्वेशन की वजह से c को जोड़ कर दीजिए। जैसे c को जोड़ करेंगे c हो जाएगा a + 0 b का मान आ जाएगा -, क्या हो गया c के लिए आप 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, c के लिए 0 हो जाएगा, c के लिए 0 हो जाएगा। b के लिए -, b के लिए -, b के लिए -, a स्क्वायर + a स्क्वायर 2 स्क्वायर बटे b के लिए -, b के लिए -, a + 2 b के लिए -, करेंगे तो -, a + 2 x स्क्वायर b के लिए -, a स्क्वायर + a स्क्वायर तो यहाँ पे 2a स्क्वायर बटे 6 स्क्वायर 2a स्क्वायर बटे 4 5 6 स्क्वायर 1/3 1/3 सवाल का आंसर 1/3 मिलता है 1/3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आइए अगला सवाल आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन। अगर a + b + c 0 है, अगर a + b + c 0 है तो सवाल में इसका मान क्या होगा। तो सवाल में एक इक्वेशन है वेरिएबल 3 है, आप एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो, आप c को जोड़ कर दो। जैसे ही आप c को जोड़ करेंगे तो a + 0 b का मान आ जाएगा -, जैसे आप c को जोड़ करेंगे b का मान -, आ जाएगा। ठीक है ये c 0 हो गया, ये भी c 0 हो गया, ये भी c 0 हो गया। बात यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं c को जोड़ कर b का मान -, अगर आप इसको ध्यान से देखो b के लिए -, करेंगे तो -a स्क्वायर a स्क्वायर b के लिए -, a स्क्वायर a स्क्वायर 0 ये 1/0 बन गया यानी अनडिफाइंड 1/0 बन गया। और मैंने बोला था वैल्यू प्रिंट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे c को जोड़ किया तो ये 1/0 बन गया अनडिफाइंड यानी कि मैं इस सवाल में c का मान 0 नहीं रख सकता, ये मेरा तरीका ही गलत है। यहाँ ऐसा सवाल सेट किया गया है कि मैं किसी वेरिएबल को जोड़ नहीं सकता। मैंने c को जोड़ कर देखा ये 1/0 बन गया, b को जोड़ कर मैंने b को जोड़ दिया ये 1/0 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं रख सकता। जब आप किसी वेरिएबल की वैल्यू 0 नहीं कर सकते तो अपनी मर्जी से कोई और वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। a b c आपको ऐसे वैल्यू नहीं 0 नहीं सकते, आप कोई और मान दीजिए। इक्वेशन एक है, इक्वेशन एक है वेरिएबल यहाँ पर 3 दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो। मैंने a का मान 1 रख दिया, मैंने b का मान 1 रख दिया, c का क्या पड़ेगा 1 + 2 2 - 2 c का मान 2 रखना पड़ेगा। मैंने a का मान 1 कर दिया, c b का मान 1 कर दिया, c का मान क्या आएगा -2 1 1 2 -2 यानी 1 बटे 1 स्क्वायर 2 2 - 4 -2 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 a स्क्वायर हो जाएगा c का मान 1/4 1/4 1/4 1/4 1/2 1/2 -1 0 इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है 0 सवाल का आंसर है 0 सवाल में कुछ भी नहीं आगे चलिए सवाल नंबर आपके सामने 10 क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए। अगर a + b + c 0 है तो इसका मान क्या आएगा, फिर से हमारी समस्या आएगी। अगर a + b + c 0 है तो कैसे वैल्यू आओगी। सवाल में इक्वेशन एक है वेरिएबल यहाँ पे 3 है a b और c यहाँ पे 3 वेरिएबल a b और c यहाँ पे अपनी मर्जी से किसी वैल्यू रख सकते हो लेकिन आप किसी वैल्यू को जोड़ कर सकते हो। c को जोड़ कर दिया फिर a = 0 हो जाएगा, बटे 0 हो जाएगा प्रॉब्लम है। अब यहाँ 0 नहीं कर सकते यहाँ पर भी बटे 0 बन जाएगा, 0 नहीं कर सकते वैल्यू कर लो और यहाँ पे a का मान 1 लो b का मान 1 लो। इक्वेशन एक वेरिएबल 3 है दो वेरिएबल दो वेरिएबल का मान 2 c का मान क्या आएगा -2 -2 होगा बस कीजिए। तो सवाल आंसर देखो ऑप्शन देखो इसमें पेंडिंग है 2 बटे इस पर 4 2 स्क्वायर 2 बटे इस पर 4 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इस पर 1 1 1 4 2 से 4 माइनस हो गया 2 से 4 2 से 4 यानी 4 बटे 4 1 हो गया 8 बटे -5 8 बटे -5 -5 सवाल आंसर ऑप्शन नंबर बी -3 आंसर कितनी बढ़िया बात है मेरे भाई इतना आसान सवाल बन गया। सवाल नंबर आपके सामने सवाल है अगर a + b + c 2 है तो इक्वेशन एक वेरिएबल 4 है आपके सामने यहाँ पर एक इक्वेशन है और वेरिएबल 4 दिखाई दे रहे हैं a b c और s तो 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, 3 वेरिएबल का मान मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूं लेकिन सबसे पहले एक वेरिएबल को जोड़ ऑप्शन में कैसे होगा सबसे पहले s से मैं इसको जोड़ता हूं मैं इसको जोड़ता हूं s को जोड़ना a + b + c हो जाएगा। जैसे मैं इसको जोड़ूंगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बचेगा a स्क्वायर b + c स्क्वायर बटे a स्क्वायर b + c स्क्वायर आंसर बना गया बिल्कुल करनी जैसे मैं इसको जोड़ूंगा ऊपर जाके a + b + c स्क्वायर नीचे a + b + c स्क्वायर यानी आंसर बना गया। आइए अगला सवाल नंबर 12 देखो सीरीज पेपर सवाल है अगर 2 स्क्वायर b + c है तो समान क्या होगा 2 स्क्वायर b + c है व्हाट इज दिस s स्क्वायर + s - मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सवाल में एक इक्वेशन दी हुई है वेरिएबल 4 a b c ऑप्शन ऑप्शन में ऐसा नहीं ऑप्शन में केवल a b और c आ रहे हैं तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर एक वेरिएबल जोड़ सकता हूं। मैं इसका मान जोड़ दिया इस सवाल में क्वेश्चन वेरिएबल बता रहा है आंसर इस बात पे डिपेंड करेगा वेरिएबल आंसर इस बात पे डिपेंड करेगा वेरिएबल का मान क्या है मैं इसका मान जोड़ देता हूं। अब जैसे ही इसका मान जोड़ करूंगा ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 क्या बनेगा -a - b - b - c - c यानी a + b + c बच गया a + b + c कौन सा ऑप्शन है a + b + c बात करो ये समझिएगा। आइए मेरे सवाल नंबर आपको 13 लेकिन लेक्चर 1 से करके इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके सामने करके दिखाइए जल्दी से करो।
कर पाए नहीं कर पाए ना। सवाल ये है कि अगर x y z 0 है तो पूछा 1 x y z 1 x y z 1 x y z लिखा हूं x y z is not equal to 0। सवाल ने खुद ही बोल दिया ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है मेरे ध्यान सुनिएगा। x y z 0 अगर आपने यहां पे किसी एक वेरिएबल को 0 किया तो तबाही मच जाएगी, आप 0 कर नहीं सकते। सपोज आपने x को 0 कर दिया -0 है ये y z 0 हो जाएगा, y z 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, गलत बात है। भाई ये आपके सामने इक्वेशन दी है एक x y z 0 लेकिन यहां पे वेरिएबल 3 है x y z, आपके सामने दो वेरिएबल है, आपके सामने दो वेरिएबल है, तो मैं अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं, 0 का 0 रख सकता हूं। तो मैं काम करता हूं यहां से x y को 1 पुट कर लेता हूं 1, मैंने x y दोनों को 1 पुट कर लिया, x y 1 y y 1 y 1 z 1 y z 0 x y 1 1 z बराबर 0, यहां से z z बराबर माइनस आ गया, z वाली माइनस इक्वल टू माइनस इक्वल टू फ्रैक्शन यानी कि मेरे भाई x का मान बना गया, अगर मैं x का मान लिया y का मान लिया z का मान माइनस इक्वल टू आ गया। ये ऐसी तीन वैल्यू है, ये ऐसी तीन वैल्यू है x y z की, ऐसी तीन वैल्यू मेरे भाई जो इसको सैटिस्फाई करेगी। अगर मैं x का मान लेता हूं y का मान लेता हूं, मैं दो वेरिएबल पे थर्ड वेरिएबल मेरे z माइनस इक्वल टू 1 1 माइनस इक्वल टू ऐसी वैल्यू है जो सैटिस्फाई करेगी। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं यहां कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि माइनस इक्वल टू फ्रैक्शन में, अगर फ्रैक्शन में हटाना है तो एक तो आएगा, दो दो माइनस 2 2 और माइनस 1 ये ऐसी लूंगी, ये दो दो माइनस ये ऐसी तीन लूंगी जो यहां से सैटिस्फाई करेगी। इसलिए 2 y z 2 माइनस 4 y z माइनस 4 4 यानी ध्यान रखिए, आप याद रख सकते हैं अगर कभी किसी सवाल में दुनिया के x y plus y z plus z आता है, अगर किसी सवाल में x y plus y z plus z आता है तो आप 2 2 और माइनस कर दीजिए, x के लिए 2 y के लिए 2 और z के लिए माइनस कर दीजिए, x के लिए 2 y के लिए 2 z के लिए माइनस कर दीजिए, x के लिए 2 2 का 4 y के लिए 2 z के लिए माइनस कर दीजिए, 2 y के लिए 2 z के लिए माइनस हो जाएगा 6 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा y स्क्वायर y 2 का 4 z के लिए माइनस कर यानी कि प्लस 1 z स्क्वायर z के लिए माइनस x y 2 2 4 1 माइनस 4 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3 z के लिए 1 z के लिए माइनस y 2 2 4 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 3 से 1 3 0 0 सवाल आंसर ऑप्शन में 0 सवाल आंसर ऐसे सवाल था, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है, ये देखो सवाल नंबर 14, आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अगर p2 + 2r + rp जो है तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला कभी ऐसा क्वेश्चन आया आपके सामने, बिल्कुल मैंने आपको करके दिखा दिया, लेकिन ध्यान रखो कभी ऐसा पूछा है x y z 0 आपको 2 2 और माइनस करना है, 2 2 और माइनस करना है, ठीक है 2 फिर 2 आगे माइनस करना है, जैसे आपको आंसर आ जाएगा ना, ठीक है 2 का 4 और 4 2 6 ठीक है 2 का 4 और 4 2 6 आगे माइनस माइनस 1 और 1 फिर 2 4 ठीक है 2 4 माइनस 4 4 4 6 यानी कि 2 3 2 3 ये 2 3 2 3 2 3 4 3 में से 1 3 3 3 3 इस सवाल का आंसर बना गया ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट इस सवाल में आपके सामने 14 था, हम लोग क्वेश्चन करेंगे 3 अब यहां से बहुत पीक सवाल आ रहा है, पीक लगे ध्यान सुनिए सुनो मेरे भाई सवाल a बटा b + c + b बटा c + a + c बटा a + b बराबर 1 है, आपसे पूछा a बटा b + c + b बटा c + a + c बटा a + b क्या होगा, आपसे पूछा है क्वेश्चन आपको a बटा b + c + b बटा c + a + b सवाल में इक्वेशन एक है भाई, क्वेश्चन में एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, सवाल में एक इक्वेशन है लेकिन a b और c नाम के तीन वेरिएबल है, इक्वेशन है वेरिएबल तीन है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, कितने दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, जब दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद है, दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो जो आपको पसंद है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को 0 कर देगा, जैसे c को 0 कर देगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, c को 0 कर देगा ये 0 हो जाएगा, ये c 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके सवाल अगर मैंने c को 0 किया मैंने एक वेरिएबल c को 0 कर दिया, a बटा b + b ये बचा a बटा b + b इसके बराबर ये क्या है सवाल में आपसे पूछा a बटा b + b बराबर a बटा b + b बराबर क्या मैंने जो आपको a + b को बटा b a + b को बटा b ये निकालना है, आप मैंने आपको पढ़ा है, अगर आप ध्यान से लगाइए पढ़िए, अगर x को उल्टा करके x अगर x को उल्टा करके x अगर x + a + x 1 अगर x + a + x 1 x + a + x 2 - अगर x + a + x 1 x + a + x 2 यानी a = -b वाला, अगर a = -b वाला दीजिए, अगर मैं a की जगह -b की बदलूंगा तो a - b = -b बन जाएगा, 0 सवाल आंसर 0 आ जाएगा, 0 आंसर करना सवाल। अब समझ आप बोलोगे सवाल समझ में आया, अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 16 देखिए सवाल में सवाल में अगर a + b + c बने a + b + c + a - 1 है, आपसे पूछा a + b + c + a + c + a + b का मान क्या होगा भाई, इस सवाल में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये इक्वेशन इस सवाल में दो इक्वेशन है, इस सवाल में वेरिएबल 3 है a b और c, तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, मैं दो इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व होंगे, यहां पे तीन वेरिएबल एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, इक्वेशन दो है वेरिएबल 3 है, यहां पे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, जब एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो मैं अपनी मर्जी से एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी एक वेरिएबल को 0 करने की कोशिश करो, किसी वेरिएबल सबसे पहले मैंने c को 0 कर दिया, किसी एक वेरिएबल को 0 मैंने c को 0 कर दिया, जैसे ही आप c को 0 करोगे क्या होगा a बन जाएगा, a + b आगे आप यहां से c को 0 कर देंगे, ये 0 होगा, ये 0 होगा, a + b बनेगा, a + b बनेगा, a - आप बोलोगे आंसर सवाल आपसे पूछा है, आपने c को 0 कर दिया, ये 0 हो गया भाई, ये c 0 हो गया, ये 0 हो गया, आपको क्या होगा, मेरे लिए a + b + b बराबर a + b + b बराबर ये आप बोलोगे आंसर भाई, सब कुछ आंसर सवाल करने के लिए बॉडी क्वेश्चन एक जैसे बनेगा, एक आ जाएगा इसको हो जाएगा a + b a b को मुझे पता है -1 a b को मुझे पता है -1 a b को मुझे पता है -1 नीचे देखो ना a b को मुझे पता है -1 हम a + b को निकाल पड़ेगा, a + b को निकाल सकते अगर सवाल में a + b दिया है a b दिया है a + b को निकाल सकते a + b को फॉर्मूला a + b a + b का होल स्क्वायर -3ab ये फॉर्मूला है a + b को फॉर्मूला a + b a + b का होल स्क्वायर -3 -3 3 4 को -4 4 को -4 सवाल आंसर -4 आ गया -4 आंसर करना सवाल, ठीक है आगे सवाल नंबर 17 बताइए दोबारा क्वेश्चन बदलिए नंबर 1 से वाला क्वेश्चन आपने सवाल अगर a बटा b + b + c बटा a 0 है तो आपसे पूछा a बटा b स्क्वायर + b स्क्वायर बटा ac -c क्यूब बटा a का मान क्या होगा बताइए। तो सवाल आपके सामने एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है abc, इक्वेशन एक वेरिएबल 3 है, मेरे पास दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, मेरे पास दो वेरिएबल एक इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है, जब सवाल में दो वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो मैं अपनी मर्जी से दो वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकता हूं, अपनी मर्जी से मैं 0 नहीं रख सकता, अगर पैसा मैंने 0 करा तो मैंने c का मान 0 करा क्या जाएगा बटे 0 आएगा और बटे 0 नहीं बनना चाहिए, पहले ही बोला वेरिएबल को इस बात ध्यान रखें 0/0 या 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, तो एक काम करते हैं यहां पे जब 0 नहीं कर सकते तो 1 कर सकते हैं, दो वेरिएबल जो आपको पसंद आए जो आपको पसंद है b को 1 कर मैंने b को 1 कर c को 1 कर मैंने b और c को 1 कर दिया b को 1 c को 1 कर दिया b को 1 c को 1 a प्लस b को 1 c को 1 1 प्लस c को 1 बराबर 0 यहां से a + 1 कितना आएगा a + 1 आ जाएगा 1 बन जाएगा -1 a + 1 -1 आ गया a + 1 -1 आप बोलोगे -1 सवाल आपसे पूछा दीजिए b और c के बराबर b c के बराबर a प्लस b c के बराबर a + 1 c के बराबर -c a + 1 -c आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिल्कुल बताओ a + 1 का a + 1 -1 हमने a क्यों निकालना है क्योंकि आप जानते हैं भाई सभी लोग जानते हैं अगर a + 1 -1 है तो a का क्यूब होगा, ये ऑलरेडी पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में आपको आपने पढ़ाई है, शीट नंबर 3 का कांसेप्ट है, आपने कांसेप्ट की बात कैसे करेंगे, अगर a + 1 -1 है तो a क्यूब वैल्यू होगी, समझे, अगर a + 1 -1 है तो a क्यूब वैल्यू होगी, अगर a + 1 -1 है तो a क्यूब वैल्यू होगी -1 बटे 1 -1 आ गया आंसर, तो सवाल आंसर -1 ऑप्शन नंबर 20 आंसर दूसरी बात क्वेश्चन करिए दोबारा क्वेश्चन आप दो तीन बार लिख लिख के ये वाला क्वेश्चन भाई एक ही सवाल में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है चलो आज मैं दोस्त ये मैं आपको नियम समझाएंगे, नियम को गौर से ध्यान से देखिएगा, ठीक है कोशिश करिएगा आगे सवाल को खुद से करके देखो शीट नंबर डालना आगे सवाल को करके देखिएगा दोस्त आज यहाँ हमारी बात